अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपको पता है कि ईमान ने अपने इंस्टाग्राम पर ईद की फ़ोटोज़ लगाई हैं जिनमें वो बड़ी खुश हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बताता जाऊं, इन फ़ोटोज़ की वजह से काफ़ी सारे लोगों को आग लगी होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि रजब भट्ट और ईमान के दरमियान में तलाक हो जाए। तो वो उनको ये फ़ोटोज़ देख के बड़ी आग लगी होगी कि ईमान तो खुश है, ईमान ने कोई रजब भट्ट के ख़िलाफ़ स्टोरीज़ नहीं लगाई। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लग रहा है कि रजब भट्ट और ईमान के दरमियान में तलाक हो रही है तो फिर आप गलत हैं। रजब भट्ट और ईमान के दरमियान में तलाक नहीं हो रही। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि रजब भट्ट और ईमान के दरमियान में राब्ता है, इन दोनों की बात भी होती है। तो देख लेना नाजरीन, जल्द रजब भट्ट आपको एक सरप्राइज देने वाला है। आप खुद बताएं, जब ईमान अपने इंस्टाग्राम पर चीज़ों की प्रमोशन कर रही है, वो खुश है, उसकी जितनी भी वीडियोस आई हैं जिनमें वो खुश है, स्माइल कर रही है। एक लड़की जिसे तलाक हो रही है, क्या वो खुश होगी? इस तरह चीज़ों की प्रमोशंस कर रही है, क्या वो अपने हक़ में नहीं बोलेगी कि मेरे साथ यहाँ पर जुल्म हुआ, मैंने ये चीज़ें बर्दाश्त की हैं? तो नाज़रीन, इस तरह का कुछ भी नहीं है। रजब भट्ट और ईमान के दरमियान में सुलह हो चुकी है। इंशाल्लाह जल्द रजब भट्ट आप लोगों को सरप्राइज़ देगा। ईमान जो है ना रजब भट्ट के घर होगी। रजब भट्ट जो है ना, कुछ दिन आप रुक जाएं, रजब भट्ट ईमान और कीवान को अपने घर ले आएगा। तो नाज़रीन, एक और अच्छी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा, तो पहले आप ये वीडियो देखें, फिर जो है ना मज़ीद बात करते हैं। अब एक मेरा अगर इशू चल रहा है, मेरा पर्सनल मैटर है, मेरी फैमिली का मैटर है, वो सोशल मीडिया पे आ गया, मान लिया। अब आपकी जो बेगम है, जो मेरी बहन थी, उसने विमेन कार्ड अगर प्ले करना है, उनको बहुत शौक़ है कि मैं हर भागते हुए तीर में जो है ना वो अपनी कुंडी फंसा लूँ, तो आप करें, नो वरीज़। सही बात है, आपने औरत का ही साथ देना, आप दें, नो वरीज़, हमें कोई इशू नहीं। लेकिन आप वो साथ देते देते आप एटलीस्ट अपनी ज़ुबान तो कंट्रोल में रखें। आप एक लड़की हैं, आपको लड़कियों वाली जो ज़ुबान है वो कंट्रोल में रखें। मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं आपको। आप क्या ज़ुबान यूज़ कर रही हैं? आप कह रही हैं जी, जब आपके इर्द गिर्द वाले लोग बगैरत होते हैं तो फिर देखें भी चीज़ आपको सूट करती है। आप एक शरीफ ख़ानदान की लड़की हैं, बकौल आपके, हम भी कहते हैं आप शरीफ, हमारी बहन थी, बहन हैं, बहन रहेंगी, ठीक है, हम मानते हैं जी आप शरीफ ख़ानदान से, अच्छी बात है। आपने मेरा साथ नहीं देना उस चीज़ में, आप नहीं देना, मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है। आप विमेन कार्ड अच्छे से प्ले करें, लेकिन आप ऐसे ही आप दोस्तों को तो बगैरत ना कहें। वो मेरे 14 साल पुराने दोस्त हैं, आपके दोस्तों की तरह नहीं है, क्योंकि आपकी किताब में हर लड़की बुरी है। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर लड़की आपके साथ सिर्फ 6 महीने रही है। आपने कहा जी बगैरत आपके इर्द गिर्द जब होते हैं, तो मैंने अब जब मैं आया हूँ 11-12 छुट्टियों के बाद, मैंने आके आपको उसके साथ और जितनी भी वुमेन कार्ड प्ले करनी थी, मैंने सबको जवाब दिया। आप क्यों हुआ? मतलब कि कान को कान रड़क जाती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो नाजरीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने ये चीज़ शुरू की है। रजब भट्ट ने नहीं की शुरू की, कमल आफ्ताब ने शुरू की है। जब उसने रजब भट्ट के दोस्तों को बगैरत कहा तो उसके बाद जो है ना ये चीज़ें शुरू हुई हैं। तो बाकी नाजरीन, जिस तरह कमल आफ्ताब है, इस तरह और भी काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो काफ़ी सालों से जो ना टिकटॉक पर वीडियोस बना रही थी कमल आफ्ताब की तरह, वो सब खुद को एंटी समझ रही हैं। वो सारी जो ना रजब भट्ट के ख़िलाफ़ हुई पड़ी हैं कि शायद रजब भट्ट ने हमें भी ये बात कही है, तो वो सारी रजब भट्ट के जो ना ख़िलाफ़ हुई हैं। तो नाजरीन, पहले शुरू लड़ाई जो ना कमल आफ्ताब ने की है, रजब भट्ट ने तो बाद में उसका जवाब दिया है। जब उसके अच्छे बुरे वक्त में आपने कोई उसके लिए पैगाम नहीं दिया, तो जब उसका ये फैमिली का इशू बना तो उसके ऊपर आप क्यों बोली हैं? आप उसका आपका हक ही नहीं बनता कि इसके ऊपर आप बात करें जब आपने पहले कभी नहीं की। और ख़ास रजब भट्ट के सीधे दोस्तों को टारगेट करते हुए आपने गाली दी है, तो पहले आप गलत हैं। बाकी यार, आपने जुल्करनैन और कमल आफ्ताब के व्लॉग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख कोई बंदा देखता होगा, नहीं तो 1.5 लाख पर आकर ब्रेक लग जाती है। तो आप ये देखेंगे 2 से 2.5 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं जुल्करनैन की वीडियो पर। उसने अगला व्लॉग नहीं लगाया इसलिए कि उसके व्यूज़ चलते रहें, लोग उससे पहले ज़्यादा देखें ताकि ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, अच्छे पैसे बन जाएंगे, इसलिए उसने ब्लॉग नहीं लगाया। और उसने कहा अगर मैं दूसरा ब्लॉग लगाता हूँ उस पर फिर वही कोई 1.5 लाख व्यूज़ आएगा, तो लोग फिर कहेंगे बस इतने ही व्यूज़ आते हैं। तो इस वजह से उसने दूसरा ब्लॉग भी नहीं लगाया। तो बाकी नाज़रीन, मैं रजब भट्ट कोई काम कर देता है ना, कोई गलती कर दे या किसी के खिलाफ़ बोल दे, जुल्करनैन जो है ना डक्की को फ़ोन करेगा, माज सफदर को। अब आपने माज सफदर की वीडियो रजब भट्ट के खिलाफ देखी होगी,
ये सारे जितने भी यूट्यूबरों का टोला है ना, ये एक तरफ है, रजब भट्ट अकेला है। रजब भट्ट कोई बात कर दे ये सारे, क्योंकि इन लोगों की वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते जो रजब भट्ट के वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं। ये जेलसी करते हैं, ये बड़े जेलस होते हैं कि रजब भट्ट कहाँ से बीच में आ गया, हमारे तो 1.5 से 2 लाख व्यूज़ आते हैं, इससे ऊपर जाते नहीं, इनके अंदर जेलसी भी है। तो बाकी मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।